वो दृश्य आपने लाइव जीने का प्रयास किया? वो घटना जब घटी होगी तब क्या घटा होगा उसने महसूस किया आपने? फील भी किया, है ना? और अब आपको महिमा आई, हेमचंद्राचार्य को जैसे महिमा आई कि अरे ऐसे चंडकौशिक ने भी परमात्मा के पैर में डंक मारा और इंद्र ने भी आकर चरण स्पर्श किया, दोनों ने चरण स्पर्श किया, पर परमात्मा ने कैसे भाव रखे और हम कैसा भाव रखते हैं? हम तो सर्प के डंक की बात छोड़ो, हम दो वचन के डंक भी सहन नहीं कर सकते। हमको कोई दो कहे तो हमको नहीं बोलू बेटा तक मने शांति नहीं मिलती। इस लाइंस के साथ हम जीते हैं, इसको हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। जबकि हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? भगवान ने कुछ किया या कुछ नहीं किया, और हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यही तो सीखना है। क्या सीखना है? कुछ नहीं करना सीखना। हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं। हमारे एक्शन पर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बराबर दूसरे के एक्शन पर हमारा कंट्रोल नहीं है भैया। उसको जो बोलना है वो बोलेगा, उसको आपके साथ जैसा बर्ताव करना है करेगा, उसकी जैसी उस समय की स्थिति है वो वैसा बिहेव करेगा। चंडकौशिक की उस समय में स्थिति कैसी थी? डसने की स्थिति थी, क्रोध की स्थिति थी, भड़क गया था वो तो कि किसकी इतनी ताकत है जो इस वन में मेरे आश्रम में आए। पिछले जन्म का आश्रम वो वही आश्रम था जहाँ वो मरा था। उस आश्रम के प्रति इतना लगाव, इतनी आसक्ति, इसीलिए कहा जाता है कि मरते समय उस लगाव को छोड़ो, नहीं तो मरकर वहीं पर सांप बनकर बैठ जाओगे। कहीं पर आप देखोगे जमीन में से जो गड़ा हुआ धन है उसके ऊपर कौन बैठा रहता है? वो उस गड़ने वाले आपका पूर्वज ही है कोई। उसका जीव कहाँ अटक गया? वहां अटका हुआ है, तो वो वहीं पर उसका जन्म होगा। चंडकौशिक का जन्म भी इसीलिए वहां हुआ क्योंकि उसने उस आश्रम के प्रति इतना मोह का संबंध बनाया था, इतना अटैचमेंट कि मेरा ही ये आश्रम, इस आश्रम में किसी की एंट्री नहीं है। और उसी संस्कार को उसने क्या किया? बार बार उसी को जिया। तो हम इस कहानी से ये सारांश ले सकते हैं कि हम जिस भाव को, जिस अनुभव को बार बार जीते हैं वही हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। और उस लेश्या में अगर मरते हैं तो वो अगले जन्म का स्वभाव बन जाता है। इसीलिए समाधि मरण की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आपकी लेश्या चेंज हो जाए, क्योंकि हम यहाँ से जाते हैं तो उस ऑरा को लेकर जाते हैं, उस लेश्या को लेकर जाते हैं। हमारी आत्मा का वो जो बाउंड्री है वो कलर उसके साथ जाता है, वो रंग जाता है। इसीलिए लेश्या कलर्स में है, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, ये सारे रंग है। और उस ऑरा को हम लेकर अगले जन्म में जाते हैं। तो चंडकौशिक ने उसके पहले भी क्या किया था? क्रोध में मरे। फिर इस भाव में भी क्या किया? क्रोध में मरे। तो क्या हुआ? उनका क्रोध कैसा होते गया? मल्टीप्लाई होते गए। आप देखते हो जन्म से कोई बच्चा एकदम शांत है तो कोई बच्चा बहुत ज्यादा क्रोधीला है। स्वभाव से आप देखते हो ना, ये वो लेश्या लेकर आया है, इससे तय होता है। इसीलिए लाइफ पूरी ट्रेनिंग है और टेस्ट आपकी डेथ है। आपको जीवन भर समाधि की प्रैक्टिस करनी है। ये कोई वन डे मैजिक नहीं है। जब जब आपको कोई तीखे शब्द सुनाए, जब जब आपके साथ कोई मिसबिहेव करे, उसको धीमा लाइट लेना, लेट गो करना सीखो। सम दृष्टि वाले बन जाओ। अरे वो जो कर रहा है, इतना क्लियर इक्वेशन है इस यूनिवर्स का, जो जैसा करेगा उसको वैसा भरेगा। वो कर रहा है, फल उसको मिलेगा। भाई मैं क्यों रिएक्शन?